पर मेरा निवेदन है कि अपने प्रदेश राजस्थान में भूजल जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। आप विचार करेंगे कि जो भूजल का उपयोग और दोहन के मामले में राजस्थान पहले पायदान पर है। अगर मैं बात करूं राजस्थान में भूजल दोहन की तो 74% तक हम दोहन लगातार करते जा रहे हैं और लगातार ये बढ़ते बढ़ते 151 तक पहुंच चुका है। प्रदेश में मौजूदा 301 ब्लॉक में से 295 ब्लॉक जो है वो डार्क जोन में है और साथ ही साथ इसके कारण जो पानी माफिया है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस मामले में उन्हें विचार करना चाहिए। साथ ही साथ जल शक्ति अभियान के तहत बाड़मेर जिला जो अधिक भूजल पुनर्भरण संरचना में हजारों करोड़ रुपए जो लगाए गए थे पर उसका भी सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ है। आप इन तमाम चीजों पे विचार करते हुए भूजल को ज्यादा कैसे बढ़ाएं, हम भूजल पे ज्यादा कैसे काम करें, इसके लिए हमें इसके अंदर तमाम चीजों को रखने की जरूरत है। साथ ही साथ मेरे जो विपक्ष के साथी हैं उनसे मैं विशेष निवेदन करूंगा, आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है, आप बीच में आए, हमारे साथ में आए और इन तमाम चीजों पे विचार करें। आज प्रदेश के मुखिया भी इस सदन में बैठे हैं तो जो भी बातें हैं वो इनके बीच में रखें। प्रदेश की 8 करोड़ जनता आपको, हमें, यहाँ बैठे हुए सारे सदस्यों को देख रही है, तो आप आम जन से जुड़े हुए विषय को रखें और सदन को आखिरी दिन तरीके से चलाएं। मेरा विपक्ष के साथियों से निवेदन है, उम्र में मैं आपसे छोटा हूं, पहली बार का सदस्य हूं, पर मेरा विशेषकर निवेदन रहेगा विपक्ष के साथियों से कि जल पे मामला चल रहा है। पश्चिमी राजस्थान से मैं आता हूं और जहां पे पानी की सबसे बड़ी समस्या है, भूजल दिन ब दिन गिरता जा रहा है। आप इसको बढ़ाने के लिए, भरण के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं वो सदन की पटल पे रखें ताकि सरकार के सामने आए, शांति व्यवस्था को बनाए रखें और अपनी बात को और अपने क्षेत्र के लोगों की बात इस सदन में रखें जिनके लिए आपको भेजा है। मेरा तो पुनः प्रदेश के सरकार से और विपक्ष के साथियों से विशेषकर निवेदन कि आप इस महत्वपूर्ण बिल पे अपनी बात जरूर रखें। श्रीचंद कृपलानी। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भूजल, एक सेकंड, सभी माननीय सदन के नेता कुछ बोल रहे हैं, सीटों पे जाइए। माननीय अध्यक्ष जी, सीटों पे जाइए। कम बात नहीं है, एहसान कर रहे हो क्या? ये सदन के वर्गीय में गरिमा है और नियम है। देखो माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कुछ सदन की परंपराएं, मर्यादाएं होती हैं। ये सस्ती लोकप्रियता ज्यादा दिन नहीं चल सकती। ये जो अभी मानसून सत्र है, इसको इसलिए आहूत किया जाता है कि जनता की समस्याओं का ध्यान आकर्षित कर सकें, जनता की समस्याओं से हम जुड़ सकें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सदन के नेता, एक बात मैं कहना चाहता हूं और मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुन लीजिए। सदन के नेता माननीय अध्यक्ष जी, सदन के नेता को आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये ना फिर आपके विपक्ष नेता नहीं बोल पाएगा। ये कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिस विषय पर चर्चा की जाए। सिर्फ ये विषय वो है क्योंकि विपक्ष की ताकत जब मालूम पड़ता है, जब विपक्ष जनता की आवाज को लेकर के आगे बढ़ता है, जब वो सहज में आपने कार्यक्रम बना लिया, फिर आप भी कभी बोलोगे तो ये स्थिति बनेगी। सहज में कार्यक्रम ये बना लिया इन्होंने कि हमारे को अखबार में कैसे छपना है, हमको सस्ती लोकप्रियता कैसे लेनी है। मेरी आवाज तो पहले भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। ये आवाज ऐसी नहीं है जिसको रोकने की दम हो, ये मेरी आवाज को नहीं रोक पाएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ।
माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन जनता के काम के लिए है। ये 8 करोड़ जनता की सीटों पे जाओ। समस्याओं के समाधान के लिए है। सीटों में जाओ। लेकिन आपने जिस तरह से उनको बीच में रोक, आपने जिस तरह से बीच में रोक के नहीं बोलूंगा। सदन में लगातार व्यवधान डालने का काम किया है, आप अपने पहले नेता को बोलो। उस कार्य से भटक रहे हैं। उसके बाद जो कार्य आपको करना चाहिए, ये कोई मतलब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से आप करते हैं, आपने सदन में जिस तरह से हमारे अतिथि किया है, निश्चित रूप से राजस्थान की जनता देख रही है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो विषय होते हैं उन विषयों को एक को भी नहीं उठाया। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में अतिवृष्टि हो रही है, आप कहाँ गए ये तो बताइए। आप एक भी व्यक्ति के पास गए हो वो बताइए। कहीं आके आपने राजस्थान के किसी जनता के किसी गांव ढाड़ी में जाके किसी के आंसू पोंछने का काम किया है क्या? ये जनता के बीच में गए क्या? सिर्फ ये इनका मकसद विधानसभा में रह करके अपने आप को सीमित करना है। अरे मैं कहना चाहता हूँ, अरे वो लोग आज ये हमारे साथी बैठे हुए हैं, किसी ना किसी आंदोलन से निकल करके आए हैं, क्योंकि जब बीच में जाते हैं तो पसीना बहाना पड़ता है। ये सस्ती लोकप्रियता नहीं ली जाती, इस तरह से नहीं ली जाती। आप सस्ती लोकप्रियता लेने के उसमें ये नहीं हो सकता। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने सदन का जो समय बर्बाद किया है, ये राजस्थान की जनता आपको आने वाले समय में जवाब देगी कि किस तरह से राजस्थान की जनता के साथ आप धोखा कर रहे हैं। आप हमेशा तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोग, जनता की बात करने वाले लोगों में अंतर होता है। जनता की बात करने में अंतर होता है। आप सस्ती लोकप्रियता, कभी कुछ पहन करके आ जाते हैं, कभी कुछ पहन करके आ जाते हैं। ये राजस्थान की जनता आपका नाटक देख रही है, ये जिस तरह का नाटक आप कर रहे हो। और ये आवाज को रोकने वाले तुम में इतनी दम नहीं है कि आवाज को रोक सके। इतना कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। एक भी कांग्रेस का व्यक्ति अगर जनता के बीच में गया हो तो हमें बता दे कि जनता के दुख और दर्द में शामिल हुआ हो। हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारा एक जनप्रतिनिधि, चाहे हमारा विधायक हो, सांसद हो, चाहे हमारे सरकारी अधिकारी हो, सभी जनता के बीच में जाकर के उनसे उनके मन की बात की है और जनता के दुख दर्द में मल्हम लगाने का काम किया है। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए नाटक करने आते हैं, कभी कुछ डाल के आते हैं, कभी कुछ डाल के आते हैं। इनको दर्द इसका नहीं हो रहा है, इनको दर्द धर्मांतरण का हो रहा है। ये उस दुख के उभर नहीं पा रहे हैं, ये उससे उभर नहीं पा रहे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप जिस तरह से, जिस मर्यादा से, जिस संस्कार से और हमारी विधानसभा चल रही है, उस हिसाब से आप चलाते रहिए। इन लोगों का कुछ नहीं, ये सस्ती लोकप्रियता के लिए जिस तरह का नाटक करते हैं, ये सामना करने वाले नहीं है। अगर विपक्ष में है तो मेरे साथियों से पूछो, जब बादल होता है तो उनके सीने में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, क्योंकि उन्होंने विपक्ष में रह करके लाठियां झेली हैं, उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। जब वो यहाँ आकर के बैठे हैं तो जनता के बीच जुड़ करके रहे। ऐसा नहीं है कि एक ऐसे आ गए हैं, ये जनता के बीच में पूरा काम किया है और जनता के काम को करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।